हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो। वेलकम टू शिक्षा पॉइंट। लगे रहो, लगातार कॉपी पेन लेके बैठे रहो। आज भी और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कल आपको मज़ा आया होगा, शॉर्ट ट्रिक आपसे गुणा किए थे, बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं आपने अच्छे से सीखा था। सीखना था, ये बार बार कहता हूँ मैं, सीखना है, रटना नहीं है, ठीक है। ओके, तो आज आपके सामने ये सवाल है। हम सिर्फ यही सवाल नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखना। कभी सोचो कि सर ये एक ही सवाल करवाना, एक नहीं है ये सवाल, इस टाइप के और सवाल, और फिर नेक्स्ट टाइप एक और है। यानी कुछ इस तरीके के सवाल हमारे इस टॉपिक में बच गए थे, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। जो बातें बताऊंगा, सवाल सीधा सब करना जानते हैं, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी बारीकी छुपी है जिसकी वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है ना। वो बारीकी हमें पढ़नी है, तो ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, बीच में कोई भी चीज़ स्किप मत करना, हर चीज़ को ध्यान से समझना, ठीक, ताकि आपसे ये सवाल कभी गलत ना हो, ठीक है। ओके, तो देखो, इस सवाल को समझने से पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा, एक बेसिक चीज़, ठीक है ना। उस बेसिक चीज़ पे ध्यान देना। क्या कि छोटी सी बात समझना। मैं 24 का सवाल किया मैंने, तो 24 से ही लेते हैं। बोला कि किसी संख्या को 24 से डिवाइड किया जाता है। कोई संख्या है जिसमें 24 का भाग देते हैं, यानी 24 से उसको डिवाइड किया जाता है। तो 24 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है जो पूरी तरह हो। तो हम कहें 24 एकम 24, फिर 24 दूनी 48, फिर 24 तिया 72, और फिर 24 चौके 96, और 24 पंजो 120, और ऐसे चलता जाएगा। ये चीज़ अनंत तक चलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है। ये चीज़ क्या होगी, अनंत तक चलेगी, यानी कि ये कहाँ तक चलेगा इसका कोई लिमिट नहीं है। 24 का भाग जाता ही जाएगा। वैसे हम जो पहाड़ा याद करते हैं, टेबल याद करते हैं, वो उसके 24 दहाई 240 तक ही याद करते हैं, लेकिन उससे आगे भी तो होती है, ठीक है। तो जहाँ तक होती है, आप मेरी बात को समझ गए। ओके, अब देखो, एक काम की बात जो हर चीज़ पे लागू होगी, ध्यान देना। कारण क्या होता है वो भी आप धीरे धीरे समझते जाएंगे। इस 24 में किस किस का भाग जाता है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 5 का इसमें नहीं जाता, 8 का, 9 का नहीं जाता, 12 का, और स्वयं 24 का, ठीक है ना। किस किस का, 24 का भी। ये जो संख्याएं मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ये वो संख्या है जो इसको पूरी तरह विभाजित करती हैं। यानी 24 में भाग देंगे ना, तो इन सब का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये 24 इससे, इन संख्याओं से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है। ओके, अब देखो, मैं आगे ये कहना चाहता हूँ कि आगे 24 के पहाड़े में जो जो संख्या आती है, यानी 24 का भाग जिन जिन संख्याओं में जाता है, उन सभी संख्याओं में इसका कन्फर्म भाग जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो बोल रहा हूँ, दोबारा सुन लेना। मैं कह रहा हूँ कि 24 का भाग जिन जिन संख्याओं में जाता है, समझ रहे हो बात को। 24 का भाग, 24 का डिवाइड करेंगे इन सभी संख्याओं में, तो पूरा जाता है। जिन जिन संख्याओं में जाता है ना अनंत तक, उन सब में इनका भी पूरा जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये 24 में पूरी तरह घुस सकता है, यानी 8 तिया 24 पूरी तरह, कुछ भी नहीं शेष बचेगा। तो 24 के प्रत्येक, यानी एक बार एंट्री पॉइंट मिल गया तो आगे तक जाएगा। इन सब का एंट्री पॉइंट यहाँ तक, सब तक जाएगा। समझ में आ रही बात। जैसे मैंने ये कहा 7 का भाग इसमें ही नहीं जाता, तो आगे ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं जाएगा, जा सकता है। कोई शॉर्ट ट्रिक ढूंढ भी सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर गेट को पार कर पाएगा। लेकिन ये सभी संख्याएं इन सब को पूरी तरह विभाजित करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ओके, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है। देखो, हमने एक चीज़ पहले सीखी थी पीछे वाली क्लास में। अगर कोई संख्या 48 है तो वो है तो 24 की मल्टीपल ही ना, 24 दूनी 48। अगर कोई संख्या 72 है, उसमें से ले रहा हूँ, है ना, तो वो है तो इस 24 की मल्टीपल ही ना। और मैंने आपको बताया, जो संख्या जिसके मल्टीपल से बनती है, सदैव उसी से डिवाइड होती है। तो देखो, इसमें ये 8 का भाग देना चाहे तो 8 बोलो, इसमें भाग चला जाएगा, नीचे वाला 8 पूरा कट जाएगा। नीचे 12 रखेंगे तो ये कट जाएगा, नीचे जो संख्या रखते हैं वो कट जाती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका भाग पूरा पूरा चला गया। मेरी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो वो है तो इसी का मल्टीपल, आप सीधा ये ध्यान रख सकते हो, इन सब का भाग जाता है। इसका मतलब एक काम और हो गया हमारा। कैसे, अगर कोई संख्या है ना, जैसे मैं कहता हूँ कि ये 78 है, अब इस 78 में किसका भाग जाता है, इस 78 में 26 का भाग जाता है। तो इसमें किस किस का भाग जाएगा, 2 का और 13 का, क्योंकि 13 और 2 26 होता है। 13 का भाग 26 में जाता है, 2 का भाग भी 26 में जाता है, इन दोनों का जाता है, तो इसका भी इसमें भाग जाएगा, इसका भी इसमें भाग जाएगा। आप 26 के पहाड़े की कोई भी संख्या ले लो। जैसे मैं और कोई संख्या लेता हूँ,
है ना। तो हमने जैसे ये ले लिया कि 12 का पहाड़ा ले लेते हो और 12 12 दूनी 24 12 3 36 ऐसे करके चलता जाएगा। तो मुझे बताओ इन सभी संख्याओं में किसका भाग जाएगा। जैसे 12 8 96 होता है, यानी 12 के पहाड़े में 96 आता है, तो 96 में निश्चित रूप से किसका भाग जाएगा। बोला सर 12 का देख लो, 1 का 2 का 3 का 4 का 6 का 12 का, ये 12 को विभाजित करती हैं, तो ये सभी संख्या इसको भी करेंगे। जो मैं कहना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ चुका है, ठीक है, बहुत अच्छे, बस यही ध्यान रखने वाली बात थी। अब इसी पे आधारित हमें इस बात को समझना है ना। अब देखो छोटी सी बात, किसी संख्या हमें मालूम नहीं, किसी संख्या को 24 से डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया, तो कुछ रिमाइंडर शेषफल हमें मिला। वो दे रखा है, कितना मिला शेषफल, 19 प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो वो देखो 19 मिलता कैसे है भाई, 24 का भाग माना कि एक बार गया और उसमें 19 एक्स्ट्रा था, जो एक्स्ट्रा होता है वही बचता है। इट मीन्स 24 का भाग आपने दिया था और वह संख्या ये थी, 24 + 19, छोटी से छोटी संख्या ये थी, ठीक है। 19 भी हो सकती है अकेली, इससे छोटी संख्या। तो हम देखेंगे तो 24 और 19 कितना हो गया, 43। अगर 43 में 24 का भाग देते हो, देखो मैंने जोड़ के लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 24 का एक कम 24 एक बार भाग जाएगा और कितना बचेगा, 19 बचेगा। लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ, एक बार, देखो ये 24 एक बार आया, इसका मतलब एक बार भाग गया है। एक बात समझ में आई। चलो इसको और दूसरे तरीके से करते हैं, 24 + 24 है ना, और +19। अगर ये इतनी बड़ी संख्या होती, 24 48 67, कितनी 67, अगर इतनी बड़ी संख्या होती तो आप मुझे बताओ फिर क्या होता। इसमें 67 में भाग देते 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 48 का मतलब हो गया 24 × 72 ऊपर निकल गया, तो 24 दूनी 48, यानी कि 2 बार भाग गया। ये देखो 1 बार भाग और 2 बार भाग, फिर ये 19 एक्स्ट्रा बच गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक भाग जाता है वो तो देखो उतने ही होंगे, 24 का भाग दे रहे हो तो 24 24 ही होंगे, है ना। तो बाकी जो एक्स्ट्रा होता है वो हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है, शेषफल बच जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन इसने कहा कि किसी संख्या में भाग दिया है, ध्यान दे देखना, जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छा है, ये नॉर्मल है क्योंकि वो पढ़ चुके हैं। लेकिन जिनको नहीं आता तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहता है, रट रखा होगा कि सर डायरेक्ट इसका दे दो ना, क्यों परेशान हो रहे हो। लेकिन देखो यहाँ पर भी छोटा सा पॉइंट है, ध्यान देना, बहुत अच्छा, ठीक है। तो इसके अंदर बारीकी समझो ताकि आपके कभी भी गलती ना हो, ठीक है। तो देखो इसने कहा एक बार भाग गया, इसमें देखा 2 बार भाग गया, फिर भी 19 बच रहा है, इसमें 1 बार भाग गया। तो इसने बोला किसी संख्या को 24 से विभाजित किया, संख्या में मालूम नहीं कि 1 बार भाग जाएगा उसमें, या 2 बार या 3 बार या 10 बार या 50 बार या 100 बार या 1000 बार, कितनी बार भाग जाएगा। अरे नहीं मालूम रे, कुछ भी नहीं मालूम आपको, ठीक है ना। देखो तो क्या होगा, हम ऐसा मानते हैं कि 24 से कम 24, 24 दूनी 48, फिर मैं डैश डैश का लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये 24 का भाग जाता ही जा रहा है। लेकिन डैश डैश का मतलब हमें नहीं पता कितनी बार जा रहा है, जितनी बार भी जा रहा है 24 का भाग, लेकिन लास्ट में 19 शेषफल तो बचेगा, ये हमारे पास में था। ये बात समझ में आई क्या, यानी 24 का भाग हम देते जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में क्या बचा, 19 शेषफल बचा। बोलो सबको समझ में आई बात, बिल्कुल अच्छे से आई, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो 24 का भाग जितनी बार जाएगा, देखो शेषफल ये हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि आप अलग अलग भाग दे दो। जैसे 24 का भाग इसमें देते हैं, 24 से कम 24 0 बचा, 24 से कम 24 0 बचा, फिर 19 में भाग नहीं गया, 19 बच गया, यानी शेषफल कितना आया, 0 + 0 बराबर कितना आया, 19 आया। ऐसे इसमें तो इन सब में अगर 24 का भाग देते हो तो 24 से कम 24 0 बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, बोलो बचेगा ना। वो संख्या चाहे जितनी बड़ी। अब थोड़ा ध्यान देना, इसने बोला कि यदि उसी संख्या को 8 से डिवाइड करते हैं ना तब क्या होता है। तो देखो मैंने यहाँ पर एक बात बताई कि जो संख्या 24 का जहाँ तक भी भाग जाएगा वहाँ तक, बोलो 8 का 6 का सबका जाएगा। इट मीन्स अगर आप इसको हटाते हो, देखो संख्या तो मालूम नहीं इसलिए मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये भी पता नहीं कन्फर्म है क्या। ये डैश डैश का मतलब चाहे संख्या जो हो, कितनी बड़ी है ना, जो भी होगी, तो 8 का भाग देंगे। तो 8 का भाग मुझे बताओ 24 में जाएगा क्या, अरे जाएगा, शेषफल 0 0 बच जाएगा। तो ये जितनी बार भी हो, हमें नहीं मालूम 24 कितनी बार है, अरे कितनी बार भी हो, जितनी बार होगा उतनी बार 0 बच जाएगा, 8 या 24 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई। अब 24 क्या है, इसको डिवाइड नहीं कर पाया था इसलिए ये बच गया था। अंदर की बात समझो, मेरी बात समझ में आ रही है। 24 का भाग दिया तो ये डिवाइड नहीं कर पाया, बाकी सबको डिवाइड कर दिया और ये एक्स्ट्रा बच गया। अरे जो प्लस में है ना वही एक्स्ट्रा बचता है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा बचा, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा बचा, सबको करके दिखा दिया। तो क्या 8 इसको डिवाइड कर पाएगा, हाँ कर पाएगा, लेकिन कुछ दूरी तक, 8 दूनी 16 और 3 तो इसमें भी बच जाएगा।
मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपने जो शॉर्ट ट्रिक समझी इसकी कभी समझी हो तो, जिसने नहीं समझी वो देख लो। देखो 24 से विभाजित करते हो तो 19 शेषफल प्राप्त होता है। तो बोला 8 से विभाजित करें तो क्या, यानी नई संख्या का भाग दें तो क्या, तो डायरेक्ट इसमें ही आपको भाग देना है, 19 में ही भाग देना है। तो इसमें जो शेषफल पहले मिला था ना उसमें 8 दूनी 16 और बच जाएगा कितना, 3 अपना आंसर है। बोला सर पहले ही बता देते। अरे नहीं भाई, देखो पहले क्यों नहीं बताया, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मैं यहाँ पर 9 से डिवाइड करता तो शेषफल क्या प्राप्त होता, सोचो। अरे सवाल वही है, किसी संख्या को 24 से डिवाइड किया 19 प्राप्त होता है, यदि उसे 9 से डिवाइड करें तो क्या प्राप्त होगा। बोला सर 9 दूनी 18 और 1 प्राप्त होगा। बस यही गलत हो गया, अपना आंसर गलत हो चुका है। क्यों? देखो हम जब शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं तो इतना ही सीखते हैं, सर इसको इससे देना होता है, बस। मैंने जब भी क्लास में पढ़ाया ऐसे आंसर आते थे, इसीलिए मैं ये बात स्पेशली बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो देखो 9 से डिवाइड करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, ध्यान देना। हम 8 से डिवाइड किया था हमने, अब हम 9 से डिवाइड करते हैं। आप मुझे बताओ कि क्या 9 24 को पूरी तरह डिवाइड कर पाता है? नहीं। तो इसका मतलब आप इसमें जब डिवाइड करोगे 9 दूनी 18 और इसमें 6 बचेगा। बोलो बच गया, इसमें भी 6 बचेगा, इसमें भी 6 बचेगा। अब ये 6 बचता जाएगा और उसमें 9 दूनी 18, उसमें 1 बचा। अरे जब 8 का भाग दिया तो सब 0 0 0 0 था, तो 0 + 3 = 0 उत्तर आ चुका था। लेकिन क्या आपको मालूम है आखिर ये 24 कितनी बार है? क्या किसी को मालूम है? बोला नहीं सर मालूम तो नहीं है, क्योंकि सवाल में कहा किसी संख्या में भाग देना। अब संख्या तो मालूम नहीं भाई, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, या उससे बड़ी या उससे बड़ी। तो मैंने डैश डैश लगाया कि चाहे जो संख्या हो, लेकिन चाहे जो के अंदर ये 6 6 6 6 कितनी बार आएगा, ये भी चाहे जितनी बार आएगा, मालूम नहीं कितनी बार आएगा। तो आपको क्या मालूम कितना बचा हुआ है? इसलिए ध्यान देना, यहाँ जो संख्या मिलेगी ना उसको भी देख लेना, वो पुराने वाले को डिवाइड करनी चाहिए। अरे इसका सवाल है तो इसी में से पूछेगा। जैसे मैंने पिछली बार सवाल पूछा कि 8 से डिवाइड करें तो क्या होगा, तो 8 का भाग 24 में जाता है, तो आगे तक वहाँ तक तो जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा बचता उसमें दे दो। इसी प्रकार 12 का पूछता तो 12 का भाग भी 24 में जहाँ तक गया वहाँ तक गया, बाकी बच गया उसमें दे दो। 4 का देते तो इसी तरीके से हो जाएगा। सबको मेरी बात समझ में आई? लेकिन अगर आपको यहाँ कोई ऐसी संख्या मिलती है जो उसको ही डिवाइड नहीं करती, तो हमें नहीं मालूम कितना कितना बचेगा और कितनी बार बचेगा। मेरी बात क्लियर हो चुकी है? तो बस ये बारीकी थी, ध्यान देना। इसको सवाल को करते समय सिर्फ इतना सा ध्यान देना कि यहाँ लिखी गई संख्या क्या पहले उसको डिवाइड करती है? हाँ करती है सर। अब दे दो 12 × 12 7 आंसर। मैंने कहा 6 का भाग दे, तो बोला पहले चेक करूँगा मैं, तो 6 का भाग वहाँ दो, 6 × 4 = 24, हाँ चला गया। अब दे दो 6 × 3 = 18 और बचेगा कितना? 1। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चेक करना ज़रूरी है। क्लियर हो गया होगा शायद। ये क्यों चेक करना ज़रूरी है वो सबको समझ में आ गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मैंने कहा जैसे 9 का भाग दें तो बचेगा क्या, तो आपका उत्तर होगा क्या? बोला सर हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ये 24 कितनी बार है अगर ये पता चल जाए ना, अगर ये पता चल गया इसका मतलब संख्या पता चल गई। जैसे मान लो 24 2 बार है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है 24 दूनी 48 और ये 67, फिर संख्या 67 है, फिर तो किसी का भाग दिला दो दे देंगे। लेकिन हमें यही नहीं पता एक्चुअल में संख्या क्या है। क्लियर है? ओके, तो देखो इसके आधार पे आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। जो मैंने बारीकी समझाने की कोशिश की आपको वो समझनी थी, बस और कुछ नहीं है। सवाल तो सीधा तो कोई भी कर देगा भाई। अभी देखो मैं संख्या चेंज करता हूँ और आप फटाफट उत्तर देना, बस कितना ख़त्म हो चुका हमारा, ये कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पर मैंने कहा 72 है ना, और 72 का भाग देते हैं तो 47 शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। अगर मैंने कहा 18 का भाग दे तो क्या, देखो कुछ भी नहीं किया, सवाल की संख्या चेंज की है। अरे किसी संख्या को 72 से भाग देंगे तो शेषफल 47 प्राप्त होगा, 47 रिमाइंडर प्राप्त होगा। यदि उसी संख्या को 18 से डिवाइड करें तो क्या प्राप्त होगा। बोला सर 18 × 4 = 72, इसमें भाग देंगे, पहले इसमें देखेंगे क्या, हाँ पहले उसमें दो, जो पुराने वाला है ना उससे मिलके आओ कि क्या आप राजी हो। बोला हाँ मैं पूरी तरह राजी हूँ। 18 × 4 = 72, पूरा भाग जाता है। अब जाओ इसके पास, 18 दूनी 36, बच गया कितना, 11, आंसर कैंसिल। लेकिन जो मैंने इतनी बात समझाई वो सिर्फ इसके लिए कि ये देखना है। लेकिन देखो मैं सीधा ही बोल सकता था, लेकिन मैं आपको इस क्लास में यही तो समझा रहा हूँ कि हर चीज़ आखिर होती क्यों है, आखिर होती क्यों है। समझ में आ रही बात? क्यों समझ गए? तो ये क्यों सिर्फ इसी सवाल में काम नहीं आता, ये क्यों हर सवाल में काम आता है। पूरी गणित में क्यों एक दूसरे पे सारा फर्क पड़ता है, ठीक है। ओके, तो आंसर आ चुका है। अगर मैंने कहा भाई यहाँ है ना, यहाँ 126 का भाग दिया और बोला कि 93 शेषफल प्राप्त हो गया, है ना। ओके, तो अगर 18 से डिवाइड करें तो
बोला सर सीधा नहीं देंगे, पहले उसके पास जाएंगे। 18 का पहाड़ा 126 तक आता है क्या? नहीं आता तो याद कर लेना भाई, आप लोग पहाड़े नहीं याद करते हो। 18 एकम 18 दूनी 36, 18 3 54, ऐसे चलेंगे। 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 6 108, 18 7 126। हाँ भाई चला जाता है, चलो चला गया। अब आगे करेंगे, अब सीधा भाग दो। 18 पंजे 90, बच गया 3 आंसर कैंसिल। आपको मेरा टाइप समझ में आया? बहुत अच्छा समझ में आया। चलो अब हम चलते हैं इससे आगे नेक्स्ट टाइप। ठीक है, ये टाइप हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी में हम छोटा छोटा सवाल करते रहेंगे। ठीक है, एक छोटी सी बात बीच में देखो, हल्की सी, कोई भी है सेम सवाल है थोड़ा सा। किसी संख्या है, कोई भी संख्या, ठीक है ना, और उस संख्या को मान लो 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, समझ गए ना, विभाजित किया। तो ऐसा करने से मान लो कि 3 शेषफल प्राप्त हो गया। कितना शेषफल प्राप्त हो गया? 3 रिमाइंडर प्राप्त हो गया। तो इस संख्या के, तो ये जो संख्या थी ना, इस संख्या के वर्ग को यानी कि स्क्वायर को, अगर हम स्क्वायर को डिवाइड करते हैं किससे? 4 से, वापस 4 से ही करना है, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो भैया ध्यान दो, जो भी संख्या थी यहाँ पर, है ना, मान लो कि वो संख्या देखो कितनी थी, 3 बचता है ना, मान लो 7 थी भाई, 4 का भाग देते हो तो बचता है। 7 के अलावा दूसरी ले लो, जैसे मान लो 11 थी, इसमें भी 3 बचता है। तीसरी ले लो, जैसे कि मान लो 4 3 12 और 3 15, 15 ले ली तो भी 3 बचता है। ऐसी कोई भी संख्या, इसने बोला उस संख्या का स्क्वायर कर दें तो बोला सर कर दो ना, स्क्वायर का मतलब 15 गुणा 15 करेंगे, बोला हो गया। इसमें होता तो बोला सर 7 गुणा 7 करेंगे, फिर भाग देना 4 का। अगर ये संख्या होती तो बोला सर 11 गुणा 11 करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, संख्या नहीं मालूम, एक बार ऐसे एग्जाम्पल कुछ समझा रहा हूँ, कुछ बात डायरेक्ट कैसे करेंगे, है ना। तो देखो आप 4 को डिवाइड करते हो, उस संख्या को भाग दिया था तब 3 बचा था, लेकिन उसका वर्ग करने का मतलब क्या हुआ कि उसको 2 बार गुणा करना, स्क्वायर करना, समझ गए। तो आपने देखो इसमें सीखा था, इसमें भाग दो, 4 3 12 3 बचेगा, 4 3 12 3 बचेगा। आप अलग अलग भाग दे सकते हो, इसमें बीच में गुणा है तो गुणा कर दो। अरे समझे क्या? अगर गुणा करोगे तो 3 3 क्या बनेगा? 9 बनेगा। क्या जो रिमाइंडर पहले था उसका भी स्क्वायर हो गया क्या? बस अब उसमें भाग देना, 4 दूनी 8, आंसर आ गया। एक सीधा मतलब है कि जब भी जो भी शेषफल बचे फिर आगे बोले वर्ग करना है तो इसका वर्ग कर दो, 3 3 9, उसमें 4 का भाग दे दो और कितना बचेगा? 4 दूनी 8, 1 बचेगा। अगर बोलता है उसका क्यूब कर देते, आप घन कर देते, तो क्यूब का मतलब ये 15 3 बार आता तो 3 भी 3 बार बचता। इसका मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार आता, 3 3 9 27, 27 में फिर 4 का भाग देते तो कितना आता? 6 चौक 24, 1 बचता। बोलो मेरी बात समझ में आई? ये मैंने आपको बीच में एक छोटा सा पार्ट आता है तो जल्दी से समझा दिया। ये कैसे है कि कितनी भी घात बोले, अगला बोला वर्ग कर दो, क्यूब कर दो और उसके ऊपर फिर और आगे 5 घात लगा दो, 10 घात लगा दो, तो जो भी शेषफल बचता है आप उस पर लगा दो। क्लियर है? ओके कैंसिल, ठीक है। हाँ, जो बोलता है शेषफल पे कर देंगे, कंप्लीट है। क्यों कर देंगे वो भी मैंने समझा दिया। ओके, अब देखो एक अच्छा सवाल, सबसे मस्त सवाल, जो मतलब बहुत ही कम बच्चे इसको सही तरीके से कर पाते हैं। जिसने पढ़ लिया है वही भले ही, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम है ना। तो ध्यान देना, देखो क्या है बात। ऐसी है, सवाल ये है ना, क्या कि एक संख्या है ना, एक संख्या को क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, लगातार का एक और शब्द लिखा आ सकता है उत्तरोत्तर। मैंने वो सब बता रहा हूँ जो जो लिखा आ सकता है, ठीक है ना। एक संख्या को क्रमागत, लगातार, उत्तरोत्तर, है ना, रेगुलर, ठीक है, रेगुलरली एक संख्या को किससे? 5 से, 4 से व 3 से विभाजित करने पर, यानी डिवाइड करने पर, विभाजित करने पर, विभाजित करने पर शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्रमशः, क्रमशः मतलब रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। ओके, रेस्पेक्टिवली मतलब लगातार, उत्तरोत्तर, है ना। कैसे बचते हैं? शेषफल क्रमशः 2 2 1 प्राप्त होते हैं, 2 2 1 प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो न्यूनतम संख्या ज्ञात करो, न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। देखो अब ये सवाल आखिर बना कैसे, आया कहाँ से, तो उसके लिए मैं एक अलग से एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना। ओके, अलग से एग्जांपल, फिर इसको करेंगे, हम समझेंगे।
तो देखो माना कि कोई भी एक संख्या है ना, हमने ये मान लिया भाई 107 है या 111 कुछ भी ले लिया 107, उसमें हमने पहले भाग दिया मान लो 5 का, हम 5 का, ये तो सवाल दूसरा है, हमें कोई दूसरा एग्जाम्पल 6 का दे देते हैं भाई, क्या दिक्कत है ना। और इसका भाग दिया तो 17 बार गया, 17 छिका कितना होता है, 102 होता है, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ये पहला रिमाइंडर आ गया, ठीक। ये क्या हुआ, ये पहला हमारा इसके अंदर ये भागफल आ गया, बात समझ में आई क्या, ओके। अब हम क्या करते हैं, वापस इस 17 में भाग देते हैं, किस में भाग देते हैं, देखो यही चीज़ समझने वाली है। कई बच्चे समझते हैं इसी में भाग दे रहे हैं, पहले 5 का दे दिया, फिर इसमें 4 का दे दिया, फिर इसमें 3 का, नहीं, अरे ऐसा नहीं, इस सवाल का मीनिंग कुछ और है। वो मीनिंग समझो क्या, क्रमागत भाग देना, लगातार का मतलब भाग में भाग आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, भाग देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, ठीक है, ओके, बहुत अच्छा। तो देखो ये जो संख्या 17 आई, अब इस 17 में भाग देना है किसका, मान लो 6 का दिया, 4 का दे देते हैं, कहाँ दिक्कत है, कुछ भी देखो, जो ये नहीं कर रहा मैं, ये आपको करना है, पहले मैं बता रहा हूँ, 4 चौके 16, कितना बच गया, 1। मैं तो ये बता रहा हूँ सवाल कैसे बनता है उसको समझते हैं, ज़रूरी है, ठीक है। तो 4 और भाग गया, अब जितनी बार भाग गया इसको अंदर ले आओ भाई, इसके अंदर मान लो 3 का भाग गया और 1 बार गया, 3 1 कम 3 और शेषफल कितना बच गया, 1। अब देखो ये बन चुका है सवाल, कैसे, एक संख्या को क्रमागत लगातार रेगुलरली डिवाइड किया जाता है, किससे, 6 से, 4 से और 3 से, इनसे तो डिवाइड किया था आपने, 6 से, फिर 4 से, फिर 3 से, ठीक है। रेगुलरली का मतलब जो आए उसमें भाग देना, फिर जो आए फिर उसमें भाग देना, फिर जो आए फिर उसमें भाग देना, ऐसे ही चलता जाएगा, समझ गए। तो आप ध्यान दो कि अगर हम भाग देंगे तो ये वाली संख्या छोटी होगी कि नहीं होगी, अरे भाई इससे तो बहुत छोटी हो जाएगी, क्योंकि इसका ये छठा हिस्सा हो गया, 6th पोर्शन हो गया, है ना। अगर ऐसा हो गया, अब ये इसमें भाग देंगे तो यहाँ वाली संख्या और छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये छोटी संख्या में भाग जा रहा है, फिर ये और छोटी होगी तो ये और छोटी हो जाएगी, ऐसे करते करते यहाँ लास्ट टाइम में जो संख्या आएगी वो 1 आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से न्यूनतम संख्या ज्ञात करते हैं। तो देखो 1, अब सवाल क्या बना है वो ध्यान देना, नीचे शेषफल हैं, ये शेषफल क्या क्या बचे हैं, तो सवाल क्या बनेगा, एक संख्या को क्रमागत लगातार 6 4 3 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः रेस्पेक्टिवली शेषफल रिमाइंडर कितने बचते हैं, अरे 5 1 1 5 1 1 ऐसे बचते हैं। मेरी बात सबको समझ में आई, यानी कि इस तरीके का सवाल हो जाएगा। तो हमें वापस ये सवाल कैसे निकालना है, देखो हमने किस किस का भाग दिया था, 6 का 4 का 3 का, किस किस का भाग दिया, 6 का 4 का 3 का, तो शेषफल क्या क्या बचा, इसमें 5 बचा था, इसमें 1 बचा था, इसमें 1 बचा था। बोलो सबको समझ में आई क्या बात, ठीक है ना, बहुत अच्छे से आई, क्लियर है। तो इन सभी संख्या को भाग दिया था और ये सभी रिमाइंडर बचे थे, क्लियर है, ओके, बहुत अच्छा। तो अगर हमें वापस इस संख्या तक पहुंचना हो, जैसे मान लो संख्या नहीं मालूम, तो कैसे पहुंचेंगे, तो देखो एक छोटा सा हम डायग्राम बनाते हैं, इधर समझना थोड़ा सा। ये है, आपने 6 से डिवाइड किया, फिर आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड किया, फिर आपने किससे किया, 3 से किया, रिमाइंडर जो बचे थे वो लिख दो। ये यहाँ पर क्या है, 5 बच गया, इसमें 1 बच गया, इसमें 1 बच गया, ये जो हमारा है ये रिमाइंडर है, और ये हमारा क्या है, डिविडेंड है, जिसका आपने भाग दिया था, भाजक, बात समझ में आई क्या, डिवाइजर, सॉरी, ठीक है। तो ये डिवाइजर हो गए जिसका आपने भाग दिया था। अब देखो लास्ट टाइम पे ये जो जितनी बार भाग जाता है ना वो यहाँ पर आएगा। ऑलवेज आपको हमेशा यहाँ पर क्या लिखना है, 1 लिखना है। 1 क्यों लिखना है, न्यूनतम संख्या लास्ट में ऐसे कम होती 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 कितना आएगा, 1 बार भाग गया। ये रिमाइंडर है, शेषफल हमेशा जुड़ता है। तो देखो 3 1 कम 3, इसका मल्टीपल करना है, 3 1 कम 3 और ये जोड़ देना है 1, 3 1 कम 3 और 1 जोड़ के कितना आ गया, 4। अरे घूम के आ गया उधर से, ये 4 पता क्या आ गया, ये इसके अंदर वाली संख्या यानी कि ये आ गया पिछली, है ना, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। फिर और आगे चलो, फिर क्या, 4 चौके 16 16 और ये 1 जोड़ना है, बराबर कितना आ गया, 17। ये 17 कौन सा आ गया, इससे पीछे वाला। फिर और आगे चलते हैं तो आएगा 17 छिका 102 और 5 जोड़ दो, 102 और 5 कितना होता है, 107। ये मूल संख्या तक आ चुके हैं। अरे मेरी बात समझ में आई क्या, ऐसे चलते जाएंगे। तो इसी तरीके से हम डायरेक्ट इसको समझते हैं। देखो फटाफट देखना कि इसको आखिर कैसे करते हैं, ठीक है, ओके। तो देखो ऐसे भाग दिया, किस किस का भाग दिया रे, अरे देख लो ना, बोला सर 5 का दिया था, फिर 4 का दिया था, फिर 3 का दिया था। वो तो मैंने आपको एग्जांपल समझाया, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं मैन। शेषफल क्या क्या बचा था, रिमाइंडर, बोला सर पहले 2 बचा, फिर से 2 बचा, फिर 1 बचा। ये क्या है,
जो इधर चल रहे हैं वो रिमाइंडर हैं। मेरी बात समझ में आ रही ना? ओके। और ये क्या है भाई, इन सब का भाग दिया जाता है, भाजक हैं, ठीक है ना? ओके, भाजक याद रखना ये, ठीक है ना, डिवाइजर। तो ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, भाजक, ठीक। ओके, तो आपको मैंने अभी अभी बताया 5 का भाग दिया तो कुछ आया, फिर भाग दिया कुछ आया, फिर भाग दिया, लेकिन लास्ट बार भाग देते हैं तो कम से कम न्यूनतम कितना आता है, 1 आता है। बोला आता है क्या, छोटा होते 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 तो 1 आ गया, तो एक बार भाग गया, तो 3 1 कम 3 और 1 शेषफल बच गया, बराबर कितना हो गया, 4। इससे पिछले वाली संख्या। और फिर चलो 16 4 चौके 16 और इसको जोड़ना है, ये हमेशा ऐड होगा क्योंकि रिमाइंडर हमेशा जुड़ता है। 4 चौके 16, ये तो गुणा हो गया और ये जुड़ जाएगा, 16 और 2 कितना आ गया, 18। फिर 18 पंजो 90, 90 और 2 कितना होता है, 92। यानी मूल संख्या जो मेन संख्या थी, न्यूनतम संख्या जो बोला इसने, वो कितनी थी, 92 थी। अब ये भी बोल सकता है कि उस संख्या को अगर हम 17 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचेगा, उस संख्या को 11 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचेगा, ये आगे का सवाल है, लेकिन ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। ओके, तो अब मैं वापस थोड़ा सा चेंज करता हूँ, आप फटाफट आंसर निकालना, देखो क्या क्या आता है ना, बस कुछ नहीं है, सवाल सेम का सेम है। यहाँ लिखते हैं एक न्यूनतम संख्या को, है ना, एक न्यूनतम संख्या को, है ना, लगातार कैसे कैसे, मान लो 6 4 और 3 से 6 4 व 3 से डिवाइड किया जाता है, तो शेषफल जो है ना क्रमशः प्राप्त होते हैं, 4 प्राप्त होते हैं, 2 प्राप्त होते हैं और 1 प्राप्त होते हैं, ऐसे शेषफल प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसे 13 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचेगा, 13 से विभाजित करने पर, 13 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचेगा, फटाफट बताओ जल्दी से। देखो रे बच्चा, अरे बाबा देखो ना, तो हम फटाफट ये लाइन बना लेंगे और कुछ नहीं है, और इसके अंदर रख लेंगे बिल्कुल इजी वे में, 6 4 3, बोलो हो गया क्या, इसके आधार पे 4 2 1, बोलो हो गया क्या। ओके, तो करना क्या है, बस अपना नीचे आ जाओ और यहाँ पे 1 लिख दो। ये एक आपने अपनी तरफ से लिखते हो, लेकिन लिखा कहाँ से, सबको समझाया था मैंने, ये लास्ट में भाग देते देते 1 आ जाएगा। तो 3 1 कम 3 मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको ऐड करना है, 3 1 कम 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। फिर 4 चौका 16 और 2 18, फिर 18 छिका 108 और 4 कितना होता है, 112। मूल संख्या 112। सवाल कहता है कि सर जो संख्या आई उसको डिवाइड करो 13 से, तो 13 8 होता है 104 और घटाने पर शेषफल कितना आएगा, बोलो 8 आएगा। तो नया रिमाइंडर कितना मिला, हमें 8 मिला। मेरे हिसाब से आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ओके, बहुत अच्छे। अब देखो इससे आगे हम थोड़ा सा और चेंज करेंगे, हल्का सा, कुछ भी नहीं, एक जो पार्ट और है वो आना चाहिए ना आपको, ठीक है। ओके, तो देखो एक न्यूनतम संख्या को, ठीक है, किससे डिवाइड करते हैं, एक न्यूनतम संख्या को 7 5 व 4 से डिवाइड करने पर शेषफल क्रमशः 3 2 1 प्राप्त होते हैं। सवाल तो समझ में आ गया, 3 2 1 प्राप्त होते हैं, ध्यान देना, बहुत ही अच्छा सवाल है। 3 2 1 सबको दिख रहा है, ओके, प्राप्त होते हैं। चलो भाई हो गया। अगर ऐसा होता है तो, है ना, यदि लगा कंडीशन है, यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए, भाजकों का क्रम उलट दिया जाए, भाजकों का क्रम उलट दिया जाए। अब उलट दिया जाएगा मतलब क्या होगा भाई, ध्यान दो, देखो भाजक कौन से होंगे, जो डिवाइजर हैं, जो डिवाइजर कौन से थे, ये थे। इन सब का क्या करना है, क्रम जो है ना, इनका जो सीरीज है कि पहले इसका भाग देना, पहले इसको उल्टा कर दो उसको, है ना, तो सीक्वेंस उल्टा करने के बाद में उलट दिया जाए तो नए शेषफल क्या प्राप्त होंगे, तो नए शेषफल यानी रिमाइंडर ज्ञात करो। ये हमारा सवाल है। आप सबके सामने सवाल लिखा है, आपके पास टाइम है मात्र 3 सेकंड का, 5 सेकंड का, 10 सेकंड मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको इजी वे में कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कर रहे हैं सभी, है ना, बहुत अच्छा। देखो अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या सीधा सीधा हिसाब पड़ा है। कैसे, बोला सर पहले 7 का भाग दिया, फिर 5 का दिया, फिर 4 का दिया, तो शेषफल कितना आया, बोला सर 3 आया, फिर 2 आया और फिर 1 आया। सवाल में कहा सर भाजकों का क्रम उलट दो, यानी इनका सीक्वेंस उल्टा कर दो,
तो बोला सर पहले 7 5 4 ऐसे सीक्वेंस था, अब सीक्वेंस ऐसे बनाना है। तो बोला 4 5 और 7 का भाग देना है। ओह ऐसा करना है, वेरी सिंपल। तो बोला रिमाइंडर नीचे बचे हुए थे, इनका सीक्वेंस ऐसा था। बोला सर इनको भी ऐसा कर दो। अच्छा ये बात है, 1 2 और 3, बोला उत्तर आ गया। अरे भाई ऐसा नहीं है, ये गलत है ना। कैसे, अभी चेक करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। ओके तो देखो इसको ऐसा नहीं कि, और बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, बोला सर इसका जो ये इनको चेंज कर दोगे तो ये चेंज हो जाएंगे। ऐसा नहीं, देखो करके देखते हैं, है ना। तो क्या था, पहले 7 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया, फिर 4 से डिवाइड किया, और फिर हमें मिला कि 3 2 और 1 रिमाइंडर था। इसके आधार पे संख्या ढूंढो। तो बोला सर लास्ट का रिमाइंडर, तो ये जो है ना क्या आएगा, भागफल 1 आएगा। तो इसमें भाग देंगे, 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। पिछली संख्या आ गई, 5 पंजो 25 और 2 कितना होता है 27। बात समझ में आ रही है। अब 27 को गुणा करो 7 से, 27 पंजो कितना होता है 135, सॉरी 27 7 चाहिए, है ना। तो 50 27 7 189, 189 और 3 कितना होगा 192 होगा। बोलो बात समझ में आई क्या, है ना। तो ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत। गुणा सही किया, 27 7 189, 27 8 216, बिल्कुल ठीक बात। ओके तो देखो हम कहना चाहते हैं 192 वो संख्या आ गई, लेकिन सवाल चाहता है सर संख्या नहीं चाहिए, अगर भाजकों का क्रम उल्टा होता तो शेषफल क्या होते। इसका मतलब संख्या तो वही है, 192 ही है, वो हमने निकालनी थी, निकाल ली। लेकिन आपने इसमें भाग दिया था 7 5 4 का, तब रिमाइंडर शेषफल ये बचे थे। अब क्या करना है, बोला भाग उल्टा दो, मतलब पहले 4 का दो, फिर 5 का दो, फिर 7 का दो, और फिर बताओ क्या बचता है। अभी बता देते हैं। इसका डिवाइड करो, 4 चौके 16, बच गया 3, 4 8 है 32, पूरा पूरा चला गया, पहला रिमाइंडर 0। समझ में आई। फिर इसमें भाग दो, 5 निम 45 9 बार, कितना बच गया 3। फिर इसमें दो, 7 एकम 7 और कितना बच गया 2। तो यानी नए जो शेषफल होंगे वो क्या होंगे, नए होंगे 0 3 एंड 2। मेरी बात समझ में आई क्या, 0 3 और 2। तो ऐसा मत कर देना कि इसको उल्टा कर दिया तो ये भी उल्टा कर दिया। आप देख रहे हैं कि इसका आंसर अलग है। मेरी बात आप सबको समझ में आई, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके के जो सवाल हैं वो आप करना सीख गए हैं, ठीक है। ओके तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, यूँ ही लगातार बने रहिए, बस आप रेगुलर क्लास में आते रहिए ताकि हमारी रेगुलरिटी बनी रहे, ठीक है ना। ओके और साथ वाले फ्रेंड्स को शेयर करो, उनको बताओ कि क्लासेस चल रही हैं, जितनी दूर आपसे पहुंच सके। हमारा कांटेक्ट था, हमने बहुत कोशिश की, और भी मतलब बच्चे जो है ना वो अच्छे से जोड़ पाएंगे। वो उसका फ्रेंड, फिर उसका फ्रेंड, फिर उसका फ्रेंड, लगभग सब अपनी कोचिंग के क्लास के सब जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। ओके सब्सक्राइब करो ताकि वीडियो आपके पास में डालते ही पहुंच जाए, ठीक है ना। ओके थैंक यू।